बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के हर दौर में मुसलमानों को तरह तरह से तकलीफें दी गई और मुसलमानों को अल्लाह ताला की ज़ात और ईमान से दूर करने की हर नामुमकिन कोशिश की गई। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपनी जान तो दे सकता है मगर परवरदिगार को नहीं छोड़ सकता। इस मुसलमान का सब कुछ उसका हकीकी मालिक उसका अल्लाह होता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाक़िया आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक औरत ने अपनी औलाद और अपनी जान को अपने रब पर कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, ईमान अफरोज वाक़िया फिरौन की गुलाम यानी उसकी बांदी का है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जालिम जाबिर बादशाह जो कि खुदाई का दावेदार था, उसके बावजूद उसकी बांदी किस तरह अल्लाह पर ईमान ले आई। और जब फिरौन को अपनी बांदी के ईमान लाने का पता चला तो उसने एक औरत को किस तरह जुल्म व सितम किए। प्यारे दोस्तों, इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ने उस औरत को क्या मकाम अता किया। मेरे दोस्तों, फिरौन दुनिया का एक वाहिद इंसान था जिसने अपने रब होने का दावा किया। इंसानों में रब होने का दावा सिर्फ फिरौन का है। उसकी एक बांदी थी जो मुसलमान हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। ईमान छिपता नहीं है। फिरौन को मालूम हो गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया और अपने दरबार में बुलवाया। उस औरत की 2 बच्चियां थी, एक दूध पीती और एक साथ चलती। और उसने अपने दरबार में एक आग जलवाई और उसके ऊपर एक कढ़ा रखवाया, उसमें तेल डलवाया। जब वो तेल पूरी ताकत से उबलने लगा तो फिरौन ने उस औरत से कहा कि ये आग तेरे सामने है जलती हुई। मूसा के रब को रब मानेगी तो तेरी बच्चियों को और फिर तुझे इस आग में डाल दूंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं। दोस्तों, उस औरत ने क्या कहा, फिरौन मेरी तो ये 2 है, अगर 100 भी होती तो आज अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देती। जो तुझे करना है कर। फिरौन पागल हो गया। गुस्से में कहने लगा, उसकी एक बेटी को डाल दो। माँ का एक बोल उसकी जान बचा सकता था। उसने उसको टांगों से पकड़ा हुआ था, उसके हाथ नीचे लटके हुए थे। वो अम्मा अम्मा चिल्ला रही थी, कह रही थी मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से उस बच्ची को तेल में डलते हुए देखा और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए उभरती है। उसने अपनी आंखों से एक आंसू का कतरा ना निकलने दिया और अपने दिल को मजबूत कर लिया। मेरे रब की इज्जत जोश में आई और अल्लाह ताला ने उस औरत की आंखों से पर्दा हटा दिया और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए देखा। वो कह रही थी, अम्मा सब्र करो, जन्नत तैयार है। मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़कर यूं तेल में डाल दिया। उसकी तो आह भी ना निकली और वो मछली की तरह तली गई। अल्लाह ने फिर माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया। वो कह रही थी, मेरी अम्मा सब्र करो, जन्नत तैयार है। फिरौन ने कहा, माँ को लेकर आओ। औरत ने कहा, मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फिरौन ने पूछा, क्या ख्वाहिश है। उस औरत ने कहा, जब मैं तेल में जल जाऊं, मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को फेंकना मत, उनको दबा देना, दफन कर देना। उसने कहा, ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। उसने कहा, फिर मुझे छोड़ दो, मुझे अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं, और छलांग लगा दी। 2050 साल के बाद हमारे नबी की सवारी बैतुल मुक़द्दस को जा रही है। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंची तो मिस्र वहां से करीब हो जाता है। जब वो वहां उतरने लगे तो हमारे नबी ने कहा, जिब्राइल, जन्नत की खुशबू आ रही है। कहां से आ रही है? अभी तो हमें ऊपर जाना है, जन्नत तो ऊपर है, फिर खुशबू कहां से आ रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई अपनी जान का और अपनी बच्चियों की जान का, और उसकी बच्चियों की हड्डियों को जहां दफन किया गया था और जिस दिन से दफन किया था उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और कयामत तक आती रहेगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपने नाम पर कुर्बान होने वालों की यूं कीमत लगाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।